केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महक मुदस्सिर आपके साथ। Don't panic in this pandemic. Be a part of solution, not the problem. Get your COVID-19 shots. जो अब तक कितने पेशेंट्स इनपेशेंट्स आए थे? हमारे पास तकरीबन अब तक 125 पेशेंट डिस्चार्ज हो गए। 125 जी। जो आपको मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स भी थे, हमारे पास एडमिट होने के बाद उनको अच्छा ट्रीटमेंट कर को और तकरीबन उनका जो ड्यूरेशन था 10 से 15 दिन के अंदर अब 125 पेशेंट्स अब तक डिस्चार्ज हो गए। अब इसमें जो है डेथ रेट कुछ बिल्कुल 0% मोर्टालिटी। 0%। 0% मोर्टालिटी। एक भी डेथ हमारे हॉस्पिटल में लोगों नहीं की। रेमडेसिविर यूज़ कर रही हैं? जी, रेमडेसिविर ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, पेशेंट लाना पड़ता है या हॉस्पिटल से ही? हमें इंडेंट कर को मंगाना पड़ता है। गवर्नमेंट इंडेंट डाल के मंगा? जी, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में कर को है। ये अक्सर देखा गया कि इंडेंट डालने के बाद भी जो है हॉस्पिटल तक जो है वो इंजेक्शन पहुंचना बहुत देर हो रहा था, तो ऐसी कुछ हालात आपको पेश आने? ऐसे हालात इनिशियली पेश आए, लेकिन जब प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हमारे साथ कोऑपरेट करें जी। और उन आपको जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मुआयना करें, हमारे पूरा मैनेजमेंट उनको समझाए तो उनको देखे कि भाई हमारे हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट्स को उसकी ज़रूरत है कर को, तो उसका फ्लो ईजी होगा हमना। तो रेमडेसिविर और बड़ा एडवांटेज क्या होगा कर को बोले तो रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केटिंग बहुत चले। अक्सर कॉर्पोरेट इवन 25-30 हज़ार रुपये तक जो 25-30 हज़ार तक चला, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में बिल्कुल जो रेट को हमने मिलता था वो रेट को हमें पेशेंट्स को देते थे। जैसा जैसा हमें कभी 3000 को मिला, कभी 2000 को मिला, फिर वक्त तो 1300 को मिल रहा है, लेकिन जो रेट को हमें मिलता था वो रेट को हमें पेशेंट को अवेलेबल करते थे। हमें गरीबों के वास्ते सहूलत के एतबार से रेमडेसिविर मिला और रेमडेसिविर का अच्छा यूज़ करें और रेमडेसिविर का फ़ायदा भी हो। तो आपने कहा कि 100 से 125 पेशेंट जो है अब तक जो है यहाँ पे जो इलाज किए हैं, तो अगर हॉस्पिटल अगर और बड़ी होती तो शायद पेशेंटों का फ्लो और ज़्यादा हो सकता था। जी, हो सकता था, फ्लो हो सकता था। तो ऐसा भी हुआ होगा कि पेशेंट जो है जगह ना मिलने की वजह से कहीं दूसरी जगह भी गए होंगे? एक दो पेशेंट्स को ऐसा करना पड़ा। पास जब बिल्कुल इस पीक पे था कोरोना, हमारे पास 45 बेड्स अवेलेबल नहीं, तो 45 फुल बेड्स हमें यूटिलाइज करने के बावजूद भी कोई पेशेंट्स आए बहुत सारे पेशेंट्स, तो उनको दूसरे हॉस्पिटल को रेफर करना पड़े हमें। तो वैक्सीनेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई वैक्सीनेशन हर एक को लेना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उससे लो। और छोटे मोटे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ये सिर्फ ये वैक्सीनेशन सच नहीं, कोई भी वैक्सीन लिया तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो कोई लिया तो भी उसके छोटे मोटे 3 दिन के बाद बुखार आना, हाथों पाँव में दर्द होना, ये सब होता है सोचे। तो इसमें भी होता है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है, इसका फ़ायदा बहुत है। और जो वैक्सीनेशन ले को ही उनको सामने चल को अगर कोरोना हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोरोना नहीं होता, अगर कोरोना हो भी जाता है तो बहुत सीवियर नहीं होता, होम आइसोलेशन और मिनिमम मेडिसिन के साथ सही हो जाता है। आईसीयू से बच सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाए हैं क्या जो आपकी हॉस्पिटल में जो है वैक्सीनेशन हमें गवर्नमेंट के ज़रिए से यहाँ पे लोगों को सहूलत होगी? कुछ ऐसे बारे में आपने सोचा? हमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के टच में ही हमें उनको रिक्वेस्ट भी कर को हैं, जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो भी कर को हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अभी हमारे हॉस्पिटल को अवेलेबल करने में थोड़ा टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन अवेलेबल रहता है, तब हमें लोकल कम्युनिटी को वैक्सीनेशन भी अवेलेबल दे सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी तक जो है 100 से 125 पेशेंट जो है आपके अस्पताल में आकर जो है इलाज कराए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक पेशेंट के ऊपर जो है कितना खर्च आ रहा है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे हॉस्पिटल में हमारा कॉन्सेप्ट ही ये है कि नो लॉस नो प्रॉफिट में चलाना, बहुत कम खर्च में हमें मरीज़ों का इलाज करने का मुसम्मम इरादा करके शुरू करे थे। तो इसके तहत एक पेशेंट अगर 10 दिन रहता है तो उसे 18,000 रुपये खर्चा आया है, एवरेज 18,000 रुपये तनासुब के हिसाब से बहुत ही कम है। तो कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल से इसका जो है बहुत आसान, दूसरे हॉस्पिटल को हमें अगर मुकाबले में करते हैं तो कास्ट के एतबार से इसका कास्ट बिल्कुल कम हुआ। तो अभी जो 125 पेशेंट जो है आपके यहाँ पे ट्रीट हो चुके हैं, तो अभी प्रेजेंट कितने वहाँ पे जो एडमिट हुए? अब हमारे पास 25 बेड्स फिल हैं और भी 15 बेड्स जो हैं खाली हैं। और ये जो इन्फेक्शन का ये जो है कम होते नज़र आ रहा है, सब जगह अब बेड्स की अवेलेबिलिटी है।
सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे कर रहे हैं, तो जो कोविड के वार्ड के अंदर जाने के लिए हर आदमी को जो है, जो भी कोविड की वार्ड के अंदर जाना चाहता है, तो उनका जो है उनकी हिफाजत के लिए पीपी किट बहुत ज़रूरी है। तो ये पीपी किट्स जो है आपको कहीं से कुछ डोनेशन मिला है या अस्पताल के ज़रिए से आप पीपी किट्स नर्स वगैरह को दे रहे हैं, डॉक्टर्स को दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में मस्जिदों से हमें ये हॉस्पिटल को चलाना। हाँ, मस्जिदों की जो कमेटियां हैं वही बुनियाद है। तो हमें पीपी किट ही नहीं, जैसा कि बेड्स हैं वो बेड्स हमें तकरीबन 30 बेड्स चाहिए था। तो मस्जिद नूर के साथ ही वो वहाँ की उनकी एक एसोसिएशन है, उन्होंने 30 बेड्स मुहैया किए। उसके अलावा एक 7-8 बेड्स जो है दूसरे अहबाब मुहैया किए। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं। शुरू में हमें कंसंट्रेटर्स की ज़रूरत थी, तो एक बहुत बड़ा 10 कंसंट्रेटर्स 10 लीटर के जो है वो हमारे रिफा मस्जिद है, उसका एक सहारा ट्रस्ट है एक, उनके अहबाब मुहैया किए। तकरीबन वो 10-12 लाख रुपए हो जाता है। और भी 6-7 जो है 5 लीटर के कंसंट्रेटर्स जो हुए वो हमारे यहाँ लोकल डोनर्स दिए हैं। इसी तरीके से हर चीज़ जो है हमारे मसाजिद के साथी डोनेट किए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इसीलिए कम होता है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि पेशेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इन्वेस्टमेंट का जो है बर्डन नहीं होता। जी जी। तो आपने जो चैलेंज लेके जो शुरू किया था इस काम को, वो उसके तहत जो है आप क्या समझते हैं कि आप किस हद तक कामयाबी हासिल की है? नहीं, कोई काम करना है तो मरहले पेश आते हैं। इसके सेकेंड वेव में जो है ऑक्सीजन का बड़ा मरहला सही है। तो ऑक्सीजन के लिए हमें एक जद्दोजहद करे और कोशिश इस हद तक हुई कि दिन रात मेहनत किए हैं साथी हमारे। तो हुकूमत से जो है मुतालिबा था और इसके ज़रिए से हमारे एरिया के एमपी भी आए और हमारे जो ज़िम्मेदार थे शहर के, वो ज़िम्मेदार जो है हमारा साथ दिए और माशाल्लाह हमें रोज़ाना 30-35 सिलेंडर्स जो है ऑक्सीजन के अलाट हुए। बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारे जितने भी बेड्स हैं ऑक्सीजन बेड्स हो गए। इसीलिए जो है यहाँ मॉर्टेलिटी जो डॉक्टर साहब ने फरमाया एक भी डेथ नहीं हुआ। इसीलिए हमें इस पर फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट है इक्विपमेंट्स का, ऑक्सीजन का और स्टाफ का। स्टाफ भी जो है हमें कमो पेश नहीं किए। हमारे पास दिन रात 30 अहबाब काम किए हैं। 30 अहबाब जी, कोई कमी महसूस नहीं हुई। फारूकिया से जो कोविड केयर सेंटर बना है, फारूकिया कोविड केयर सेंटर और एमएमए हॉस्पिटल से क्या लगत है सर? फारूकिया कोविड सेंटर का जो बुनियाद जो है हम सोचे थे कि हम ऐसा करना है, क्योंकि यहाँ फिल हो गई, इन्फेक्शन ज़्यादा था। हमारे साथी जुड़कर सोचे कि भी हमें फिर से एक क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे, लेकिन हमारे साथियों में उतनी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। तब जाकर जो है गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन करना पड़ा। हम वहाँ गवर्नमेंट भी पूरा 50% पार्टिसिपेशन है और हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसके साथ एमएमए से जो है हमें उनको ऑक्सीजन पाइपलाइंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगा कर दिए और उसके साथ जो है खाना भी दे रहे हैं। खाना जो है हमारे साथ मिलकर जो साथी काम कर रहे हैं उनकी जानिब से भी हो रहा है और हमारा तो एक बहुत बड़ा ताउन खाने के उन्वान से हो रहा है। जी सर, फारूकिया में कहा गया कि जो भी पेशेंट फारूकिया कोविड केयर सेंटर में एडमिट होना है उसको पहले जो है एमएम हॉस्पिटल में आकर जो है वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के जाना है। वो ये किस लिए सर? वो पहले ऐसा सोचे हमें, क्योंकि पेशेंट्स की ये सिम्टोमेटिक जो पेशेंट है, इन्फेक्शन जिसके पास कम है, उसका मायना करना ज़रूरी था। बग़ैर मायने के ये सेकेंड लेयर में हमें इन्फेक्शन का रेट मालूम नहीं होता, बजाय तो उसके सैचुरेशन वगैरह नहीं, सैचुरेशन चेक करने से भी मालूम नहीं था। उसे ब्लड चेक करना है, सीटी स्कैन कराना है, एक्सकर जो है वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उनको जो है फारूकिया कोविड केयर सेंटर में उनको एडमिट किया जाता है। ये किस लिए सर?
इसलिए क्योंकि फारूक है बेसिकली आइसोलेशन सेंटर, वो ट्रीटमेंट सेंटर नहीं। जो आइडियोलॉजी थी क्वारंटाइन सेंटर है। क्वारंटाइन सेंटर है कि क्योंकि हमारा जो यहाँ का लोकल कम्युनिटी है ओवर पॉपुलेटेड है, तो एक पेशेंट एक घर में रहता है तो उसे होम क्वारंटाइन नहीं कर सकते, उन्हें सारों को फैलाता है, तो उसे आइसोलेट करने के वास्ते क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब ये पेशेंट्स को समझ में नहीं आता कि भी कौन से पेशेंट को क्वारंटाइन करना है, कौन से पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना है। तो हमारे डॉक्टर्स उसे वॉलंटियर कर को एक सर्विस दिए कि भाई हमें सामने बढ़ को ये काम होम के वास्ते करते हैं फ्री में, कि भाई हमारे पास आ जाओ, हमें इवैल्यूएट करते हैं कि हॉस्पिटल को जाना है क्या आपको क्वारंटाइन सेंटर में जाना है। हमें बोलते थे कि भाई आपको हॉस्पिटल को जाना है, हॉस्पिटल आप DH को भी जा सकते हैं, कोलंबिया को भी जा सकते हैं, अपोलो को भी जा सकते हैं, या BD हॉस्पिटल को जा सकते हैं, या फिर कोई भी हॉस्पिटल को आपकी जिम्मे है। हमारे हॉस्पिटल में अगर बैठे तो अवेलेबल है, आपकी मर्जी। और कोई पेशेंट स्टेबल होता है कि हमें लगता है कि आने वाले 10 दिन में उसे मिनिमम माइल्ड टू मॉडरेट ट्रीट करके भेज सकते हैं, तो उसे फारूकिया में भी कर सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स इवैल्यूएट करके फारूकिया को रेफर कर देते हैं। लेकिन क्योंकि थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, पेशेंट को बार बार इधर से उधर आना था, उधर से इधर जाना था, कन्फ्यूजन होता था, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी होगी, तो पेशेंट्स की कन्वीनियंस के वास्ते हमें क्या करें, ये डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल कर डालें कि भाई ये फारूकिया में कर डालें कि वो काम जो डॉक्टर्स यहाँ करते थे वो डॉक्टर्स वहाँ चले गए, पेशेंट को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर इवैल्यूएट करके अगर कोई पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट है जिसका इलाज 10-12 दिन में हो सकता है, तो वहाँ पर वहीं पे एडमिट किया जा रहा है। तो ये सर्विस चल रही है अलहम्दुलिल्लाह। और 2 मसाजिद थे दूसरी बात जो लास्ट टाइम कोविड में डॉक्टर काम कर रहे हैं, उन्होंने लास्ट टाइम से कोविड डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स जो में ये मॉर्टेलिटी की नहीं होगी, का रीज़न क्या है, वो डॉक्टर जल्दी पकड़ सकते थे कोविड प्रॉब्लम्स को। तो हमें में इसलिए शुरू करें कि वो डॉक्टर्स कोविड के स्पेशल थे हमारे हॉस्पिटल में, वहाँ नए डॉक्टर्स थे, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कि मॉर्टेलिटी की हमारे पास कितना कम है करके बोले तो हमारे पास जो कोविड के डॉक्टर्स की और जो नर्सेस की और वॉलंटियर्स की जो टीम है, उन्होंने एक्सपीरियंस है जो पिछले साल अक्टूबर अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 में जो फर्स्ट वे में काम करके थे, तो एक्सपीरियंस्ड टीम को हमें पूरे एन मास यहाँ पे हमें रिक्रूट कर ले हमारे MMA में। तो इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा था, हमारे पास कंसल्टेंट्स भी बेहतरीन थे, ड्यूटी डॉक्टर्स भी अच्छे थे, सब कोविड से एक्सपीरियंस थे और हमें उसे अग्रेसिवली ट्रीट करते थे। हमें ऐसा नहीं करते थे कि भाई पहले दिन मेडिसिन कम डालेंगे, ज़्यादा हुआ तो दूसरे दिन इंजेक्शन देंगे। हमें पहले दिन से इंजेक्शन थोड़ा अच्छा डोज देते थे, जो एडिक्वेट डोज था वो देते थे। पहले दिन से आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को हमें गेस करते थे, तो उससे कॉम्प्लिकेशन को भी हैंडल करने के वास्ते क्या क्या करना पड़ता वो सब करते थे। इसलिए क्योंकि हमारे पास टीम अच्छी थी और हमारे पास जल्दी उसका इलाज होता था, तो मॉर्टेलिटी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़ीरो। थैंक यू सर। PP किट्स जो है हमें ज़्यादातर मुबीन मस्जिद से हमें मिले, वो डोनेट किए। तो वो लोग जो है हाँ वो कुछ किट्स डोनेट किए, कुछ नहीं ज़्यादातर। और दूसरा अबू तलहा मस्जिद से हमें पूरा ऑक्सीजन का पाइपलाइन का काम करके दिए, वो एक बहुत बड़ा काम हुआ। यानी मस्जिद की कमेटियों से जो बुनियाद है, मैंने कहा था ये मसाजिद से हमें चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हमारे पास जो है बर्डन पेशेंट्स पर नहीं हो। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो मैसूर मसाजिद की जानिब से MMA में हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। ये हॉस्पिटल नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से चलाया जा रहा है। इसमें कमेटी वाले जो भी हॉस्पिटल वाले हैं उनका इसमें क्या भी नहीं, आखिरत का इसमें सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और ये पूरे मसाजिद वाले मिलकर कर रही है। और इसमें हमें मैटरनिटी का जब हमें जो हॉस्पिटल खोली, सेकेंड फ्लोर में हमारा मैटरनिटी का मेन प्रोग्राम है हमारा इंशाल्लाह। जब कोविड का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद से हमें गवर्नमेंट मिशनरीज़ के बाद से इंतज़ाम कर रही, आदमियों से भी बात चला रही और हमें मतलब कमेटी वाले भी इसके बारे में फ़िक्र कर रही। अगर कोविड जाने के बाद इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ये डिलीवरी का मैटरनिटी का है JHT का, वो प्रोग्राम हमारा मेन प्रोग्राम ही वो है। इसमें हमारे माहिर डॉक्टर्स, उसके लेडीज़ डॉक्टर्स को लिया जाएगा, नर्सेस भी नर्सेस रहेंगे। और हम ये कोविड ख़त्म होने के बाद में उसकी शुरुआत पूरे पर्दे के साथ हमारा मेन पर्दे के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट है। जी। और
मिशनरीज़ का जो ज़रूरत है वो इंशाल्लाह हमें अल्लाह के फजल से बहुत कमेटियाँ वाला और मस्जिदा वाले करोड़ से ज़्यादा काम होगा। अब तक 1 करोड़ के ऊपर काम होकर है। अभी हमें 15 से 20 लाख की ज़रूरत है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। आपका ताउन रहा तो इंशाल्लाह। आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है फ्यूचर आपके प्लान्स क्या है सर? इसको डेवलप करने के लिए लेकर जो है क्या प्लान्स है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा एमएमए हॉस्पिटल बनी, सब मसाजिद वाले सब मिलको पूरे एमएमए हॉस्पिटल 6 महीने अव्वल स्टार्ट करे। अब वैसा 9 लाख नो प्रॉफिट में स्टार्ट करी। और फ्यूचर प्लान क्या करके बोले 1 एकड़ जगह पूरे जने मिलको उसी जगह देख रही हूँ। जगह होते मन 1 एकड़ हॉस्पिटल खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं? खरीदने वाले ही। ऐसा अब एमएमए हॉस्पिटल को 1 से 20 मस्जिद जुड़ को पूरे और शहर जुड़ को पूरा मैसूर साथ दे रहा, ताउन कर रहा। ऐसा ताउन हमारा साथ रहा तो इंशाल्लाह 1 एकड़ हॉस्पिटल हमें इंशाल्लाह जल्द से जल्द बनाएंगे। तो क्या वो राजीव नगर के आसपास में ही सोच रहे हैं या कहीं दूसरी जगह? नहीं, राजीव नगर आसपास, शांति नगर, राजीव नगर कहाँ भी 1 एकड़ जगह में बनाएंगे। कहाँ सहूलत होती है पूरे मिल को मसाजिद वाले बात करके बनाएंगे इंशाल्लाह। केवी न्यूज़ को बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल करम हुआ जो इतना बड़ा बेड़ा जो है हम उठाने का काबिल के बनाए हैं। सबसे पहले पीस कमेटी के नौजवानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो नाश्ते का इंतज़ाम कर रहे हैं। और दूसरा मैसूर एयर कंडीशन एसोसिएशन का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो शाम का खाना एमएमए और मैसूर या कोविड सेंटर को मुहैया कर रहे हैं। और तीसरा मैं सागर गैस का मुख्तार भी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और सभी हजरत जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हमें मदद किया उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीस कमेटी का शुक्रिया, खाने का जो नाश्ते का जो इंतज़ाम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा शुक्रिया हमारा। एमएमए फारूक या सब